हेलो फ्रेंड, मैं आज आपके लिए क्लास 10th का विज्ञान के भौतिक बुक का पहला चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। कल पढ़ाए थे प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, उसके बाद प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं, इस सब के बारे में मैं कल आपको बताया था। और आज बताऊंगा प्रकाश की किरण पुंज, और कल ये भी बताया था कि प्रकिरण किसे कहते हैं। आज किरण पुंज बताऊंगा। किरण पुंज, अब किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, किस तरीके से वो दिखने में लगता है, उस सब के बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, बताऊंगा। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि मैं जो जो वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं अपने चैनल पे 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, उर्दू, हिंदी और इसके अलावा भी जितने चैप्टर है सभी बुक के सभी चैप्टर को यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा। आप देखेंगे मैं खुद से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, उर्दू इस सबको अच्छे से अच्छे तरीक़ों से, जो अब तक अभी जो है तक आप कभी ना देखे होंगे, उस तरीके से मैं बना करके पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, ताकि आप भी देखेंगे कि कैसे। हाँ, फिर भी सभी लोगों का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो अच्छा हो सकता है, बहुत ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ अभी तक आता ही नहीं है। तो बस मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाने पे अपलोड होने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो मैं सीधा क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन कल पढ़ाए थे प्रकाश का परावर्तन के कुछ जो पार्ट 1 में कुछ पढ़ाए थे। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण क्या है, ठीक है, उसके बाद प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, उसके बाद प्रकीर्णन, इस सब के बारे में बताए थे, उसका डिफिनेशन बताए थे, उसका उदाहरण बताए थे। अब आज पढ़ाएंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश का माना होता है कि कोई ऐसा कारक जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, मतलब उजाला रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को देखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देखेंगे। और परावर्तन मतलब होता है प्रकाश की किरण पड़ के और टकरा करके वापस लौट जाए, उसी को कहते हैं परावर्तन। पड़ा और वापस आ गया तो परावर्तन। पड़ा इसको मतलब कह रहा है कि जैसे ये एक सतह है, प्रकाश की किरण इधर से गया, ठीक है, और यहाँ पे टकराया, फिर यह क्या हो गया, वापस लौट गया, तो उसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश से जो भी टॉर्च हो गया, सूर्य हो गया, उससे रोशनी निकलती है, उसी को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। मतलब जो है कि जैसे सूर्य से आने वाली जो किरण होता है उसी को किरण कहते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि ये भी किरण है, किरण के रूप में, मतलब कह रहा है कि वो जो किरण क्या होता है, छितरता रहता है। तो किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश का जो है किरण पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश का किरण पुंज, जब कोई कहेगा कि प्रकाश की किरण पुंज उसे किसे कहते हैं, तो आपके बुक में है कि प्रकाश का किरण पुंज, तो कहेंगे कि प्रकाश का किरण पुंज हम उसे कहते हैं जब प्रकाश के किरण आपस में मिलकर एक समूह बना लेता है, तथा प्रकाश के, सीधा कहें कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। सीधा भाषा में जो आपके बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, ये लिखा हुआ है। तो हम इसको सीधे कहेंगे कि प्रकाश का किरण पुंज। किरण मतलब किरण, यहाँ पे 1 किरण, 2 किरण, 3 किरण, 4 किरण, 5 किरण, 6 किरण है, 6 किरण है। यह 6 किरण एक साथ है, समूह का मतलब एक साथ, क्या होता है, एक साथ। तो एक साथ ये जो किरण है इसको कहेंगे किरण पुंज। क्या कहेंगे, किरण पुंज। तो प्रकाश का किरण पुंज का मतलब होता है कि एक साथ जो किरणों का समूह होता है उसी को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ये समझ में आ गया, आप आराम से नोट कर लेंगे। अगर एक मतलब में आपको नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो को बैक करके उसे देखें कि किसे क्या कहते हैं प्रकाश का किरण पुंज। फिर से मैं बता रहा हूँ, लिख करके बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ उसे सुने। प्रकाश का किरण पुंज
उसे कहते हैं जब प्रकाश की किरणें आपस में मिल जाती है तो उससे जो समूह बनता है, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से ये भी प्रकाश के किरण पुंज है, ये भी है, ये भी है। तो प्रकाश के किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसमें होता है प्रकाश के किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार के होते हैं, जो यहाँ पे पहला होता है अपसारी, दूसरा समानांतर और तीसरा अभिसारी। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अपसारी किरण पुंज मतलब वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर बाहर फैलता जाता है। क्या होता है? फैलता जाता है, मतलब एक बिंदु स्रोत से निकलेगा और जो है ना बाहर की ओर जो है वह फैलेगा। जैसे सूर्य की कहते हैं टॉर्च, टॉर्च में एक बल्ब रहता है, लेकिन वह जो है टॉर्च में बल्ब तो उतना ही रोशनी निकलना चाहिए, लेकिन नहीं, टॉर्च से जब बल्ब किसी टॉर्च का मुंह इतना छोटा रहता है, रोशनी बहुत दूर को करता है, तो एक टॉर्च की जो कहते हैं किरण हो जाएगा, उसको कौन सी किरण कहेंगे? अपसारी किरण। क्या कहेंगे? अपसारी किरण, जो इस तरीके से प्रकाश का कहते हैं वैसा कहते हैं प्रकाश की अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अपसारी किरण पुंज मतलब बिंदु स्रोत से एक बिंदु, टॉर्च की जो बल्ब होता है उसको मान लेंगे क्या? एक बिंदु मान लेंगे। क्या मानेंगे? एक बिंदु। तो एक बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरण निकल करके पूरा फैल जाता है, उसी किरण को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। फिर से एक मतलब आपको बता दूं कि अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से, प्रकाश की एक बिंदु स्रोत से निकलकर वो बाहर फैलती है। क्या होती है? फैलती। जिस तरीके से ये देखिए यहाँ से निकल रहा है, यह पूरा फैलते जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल की टॉर्च, एग्जाम्पल में हो जाएगा क्या कहते हैं? टॉर्च का लाइट। क्या हो जाएगा? टॉर्च का लाइट, बल्ब का कहते हैं प्रकाश, ये सब क्या हो जाएगा? किरण पुंज। कौन से किरण पुंज? तो अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। अब आगे देखेंगे नंबर 2 में समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो समानांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज मतलब वैसा किरण पुंज जो समानांतर रेखाओं पे चलती है। क्या होती है? समानांतर दूरी पे हमेशा रहती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, मतलब समान अंतर। समानांतर, समानांतर मतलब होता है समान अंतर, मतलब एक दूसरे से समान दूरी पे जो प्रकाश की किरण चलती है उसी को क्या कहेंगे? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज। मतलब वही कहेगा, फिर से मैं बता दूं कि समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु कहते हैं जो है आपस में एक दूसरे के समानांतर दूरी पर चलता है। क्या होता है? समानांतर दूरी पे जो रहता है होता है, उसी किरण पुंज को क्या कहेंगे? जो है समानांतर किरण पुंज कहेंगे। एक मतलब फिर से वैसा किरण पुंज जो कहते हैं एक दूसरे से समानांतर दूरी पे होता है, उससे कौन से किरण पुंज कहेंगे? समानांतर किरण पुंज कहेंगे। और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य। क्या होता है? सूर्य। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य के प्रकाश। ठीक है, अब पढ़ाना है अभिसारी किरण पुंज। क्या पढ़ाना है? अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो कहते हैं प्रकाश की जो है प्रकाश की किरण आकर के एक तरफ सिमट जाए। क्या हो जाए? सिमट। जैसे इधर से देखिए, इधर से ये प्रकाश की किरण आ रहा है, यहाँ पे जाते जाते क्या हो गया? पूरा सिमट गया। तो इस किरण पुंज को क्या कहेंगे? ये सब किरण है, एक समूह है तो किरण पुंज है। तो ये प्रकाश वैसा प्रकाश का किरण पुंज जो प्रकाश जो है आकर के एक जगह सिमट जाए, उस किरण पुंज को क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। इसमें आपके बुक में दिया हुआ है, देखेंगे कह रहा है कि अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पे आकर के मिलती है। क्या होता है? मतलब बाहर से फैला हुआ आएगा और एक ही बिंदु पे आकर के सिमट जाएगा, मिल जाएगा, वैसे किरण पुंज को क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में अपसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकल करके चारों तरफ फैल जाता है। दूसरा समानांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो समांतर दूरी पे चलता है। तीसरा अभिसारी किरण पुंज जो वैसा किरण पुंज जो कहते हैं एक बिंदु स्रोत पे जाकर के मिल जाता है, वैसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब मैं फिर इसके बाद वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा।
तो अब ये आपके बुक का अगला टॉपिक है कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ। ठीक है, तो पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं और पारभासी किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ, पदार्थ वस्तु, पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस। तीन प्रकार का ये जो है ना रूप में पदार्थ पाए जाते हैं। अब ये जो है कह रहा है कि पदार्थ, तो पदार्थ तो है, लेकिन पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं और पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, उसके बारे में मैं समझाऊंगा। जो आपके टॉपिक में आप देखेंगे, बुक देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आप देखें अपने बुक को, यहाँ पे कह रहा है कि पारदर्शी किसे कहते हैं। पारदर्शी, पार मतलब पार, दर्शन मतलब देखने वाला, मतलब वैसी वस्तु जिससे आर पार देखा जा सकते हैं, उस वस्तु को, उस पदार्थ को क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। जैसे हो जाएगा, इसका एग्जांपल में हो जाएगा शीशा। ठीक है, शीशा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा प्लास्टिक। कौन सा, उजला। ठीक है, तो कह रहा है कि पारदर्शी, पारदर्शी किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिससे आसानी से हम आर पार की वस्तु को देख पाते हैं, उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब दूसरा, ये पारदर्शी हो गया, आपको समझ में आ गया। जैसे हो जाएगा शीशा, शीशा से आर पार देखते हैं कि नहीं देखते हैं। प्लास्टिक, कुछ उजला प्लास्टिक होता है जिससे क्या होता है, हम आर पार देख पाते हैं। अब कह रहा है अपारदर्शी, क्या कह रहा है, अपारदर्शी हो गया। अब पढ़ना है अपारदर्शी, वैसा पदार्थ जिससे अ मतलब नहीं, अपारदर्शी मतलब पार पार नहीं दिखाने वाला पदार्थ। अपारदर्शी मतलब वैसा पदार्थ जिससे होकर हम किसी भी वस्तु को आर पार नहीं देख पाते हैं, उस पदार्थ को क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिससे होकर कि हम आर पार किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे हो जाएगा इसका एग्जांपल में दीवार, लकड़ी आदि, ये सब क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ में हो जाएगा। अब है तीसरा टॉपिक, पारदर्शी पदार्थ। क्या है, पारभासी, सॉरी पारभासी पदार्थ। तो कहेंगे कि पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होकर के क्या कहते हैं, कोई भी वस्तु को, मतलब जिसके उस पार के वस्तु को, वैसा पदार्थ जिसके उस पार के वस्तु को हम देखते तो हैं लेकिन धुंधलापन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, धुंधलापन दिखाई देता है। वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। फिर से सुनिए, किसे कहेंगे, पारभासी पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर के उसके पार के वस्तु को, मतलब उसके उस पार के वस्तु को हम जो क्या करेंगे कि पूरा नहीं, साफ नहीं देख करके धुंधलापन दिखाई देता है, उस पदार्थ को क्या कहेंगे, पारभासी। फिर से सुनिए, वैसी पदार्थ जिससे स्पष्ट रूप से न दिख करके उसके पार के वस्तु जो है धुंधलापन दिखाई देता है, उस पदार्थ को क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। जैसे कागज लेकर के आप देखेंगे तो आर पार साफ नहीं दिखाई देगा, धुंधलापन दिखाई देगा। कोई पोस्टर लेकर के आप देखेंगे तो आर पार साफ नहीं दिखाई देगा, धुंधलापन हल्का सा दिखाई देता है। इसी में लिख देंगे कागज। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे में एग्जाम्पल में हो जाएगा कागज। ठीक है, कोई भी पोस्टर आदि, ये सब क्या हो जाएगा, और जो है पारभासी पदार्थ में आ जाएगा। तो मैंने अभी जितना अभी आपको समझाया, उससे में अगर से समझने में किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर से मैं कहूँगा कि अभी तक अगर से आप मेरे MD अशरफ सर 7792 नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, यानी अभी जो वीडियो देख रहे हैं जिस चैनल पे, उस चैनल को अभी तक अगर से आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं, साइंस का, मैथ का, उसके बाद सोशल साइंस का, उर्दू का या हिंदी का, जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके, अपने पढ़ने के रूप में, अपने दोस्तों को पढ़ाने के रूप में, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को दूसरे तक शेयर करें, ताकि मेरा एक बड़ा सा क्या कहें सदस्य का रूप धारण कर ले मेरा चैनल, और मेरे ग्रुप में जितने सदस्य ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या होगा कि पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद।